हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल बिसीन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल बिसीन में। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आज की वीडियो रहेगी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके वीडियो को चेकआउट कीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बिना देरी करते चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बहुत सारे दोस्तों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का बेसिक मतलब होता क्या है। तो गाइस, अगर मैं आपको इसको आसान शब्दों में बताऊं तो ट्रेडिंग इज सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग। अगर हम किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं, उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। पर ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में या किसी भी चीज की ट्रेडिंग में फर्क यही होता है कि हमारा अल्टीमेट गोल प्रॉफिट बनाना होता है। उसका रीजन है गाइस, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि अगर आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेते हैं तो बिजनेस में भी एट द एंड आप प्रॉफिट्स ही करना चाहेंगे। सो सेम एज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बट अल्टीमेट गोल हमारा प्रॉफिट बनाना होता है। तो नेक्स्ट आता है व्हाट ऑल वी कैन ट्रेड। हम किन किन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको स्टॉक्स की या स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में बताऊं तो हमारे पास में चार चीजें हैं जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने यहाँ पे मार्क डाउन करी है। और अगर आपको इसमें से कोई भी चीज मिस आउट हो रही हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फर्स्ट आता है स्टॉक्स, जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं और उनमें ट्रेड करते हैं। सेकंड इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। और गाइस, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्टे ट्यून्ड, आने वाली वीडियोस इस पे भी होंगी। तो गाइस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से पहले या अगर आप ट्रेड करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस है कि आप प्लीज अपनी लर्निंग पे जरूर फोकस रखिएगा। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। इसमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है और उतना ही रिस्क भी रहता है। तो थर्ड आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। गाइस, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने ये चीज या न्यूज पढ़ी होगी कि अब हम इंडिया में फॉरेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी करेंसी की कॉम्बिनेशंस थे, अब उनमें लीगली आप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते। और लास्ट आता है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी के अंदर आप सिल्वर में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल में भी ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, इस मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। गाइस, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हर किसी की अपनी चॉइस या अपनी प्रेफरेंस होती है। कोई बंदा बहुत ज्यादा बिजी होता है जिसके अंदर वो ट्रेडिंग को फुल टाइम नहीं कर पाता है, या आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो जॉब करते हैं या अपने फैमिली के साथ में रहते हैं जिनके पास में टाइम नहीं है फुल टाइम ट्रेडिंग को देने के लिए। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला आता है स्कैल्प ट्रेडिंग। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत क्विकली अपने एंट्री या एग्जिट करते हैं, छोटे स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुक कर कर निकल जाते हैं। थर्ड आता है इंट्राडे। अगर आप कोई स्टॉक सुबह लेते हैं, लेट्स से आप ऑफिस में जाते हैं, आपको टाइम नहीं है ज्यादा या आपको अपनी कन्विक्शन है। फर्स्टली, अगर आपकी नॉलेज स्ट्रांग है या आपको पता है कि ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहेगा तो आप उसको फुल डे के लिए होल्ड कर सकते हैं। बट इंट्रा डे में अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो यू हैव टू स्क्वायर दैट ऑफ बिफोर 3:30। नेक्स्ट आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं वो गाइस अपनी पोजीशंस को कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज के लिए होल्ड करके रखते हैं, बट वो अपनी एनालिसिस से या मार्केट स्टडी से ही करते हैं। तो आप भी अगर कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं तो उसका प्लीज ध्यान रखिएगा, बिकॉज वो रिस्की भी हो सकता है। बिकॉज यू डोंट नो कि अगर आज आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो कल उसमें नुकसान भी हो सकता है।
लास्ट अगर हम बात करें तो आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। गाइस, पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक इन्वेस्टर भी कहलाते हैं, एक टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जिसके अंदर वो लोग अपनी पोजीशंस को बहुत टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों ने रिलायंस के शेयर्स 1000 रुपए पे 1500 रुपए पे खरीदे थे। आज वही शेयर 2900 या 3000 का हो रखा है। तो इन्होंने बहुत लंबी लंबी पोजीशंस बनाई हैं, कई सालों तक उन पोजीशंस को होल्ड करके रखा है अपने डीमैट अकाउंट में। तो उन ट्रेडर्स को हम बेसिकली पोजिशनल ट्रेडर्स कहते हैं। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसमें आता है रिक्वायरमेंट्स बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग। गाइस, इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये टॉपिक एक बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल या आपकी इनकम क्या है। तो इसके अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट आता है बजट। गाइस, हर किसी का, जैसा कि मैंने बोला कि हर किसी की अपनी इनकम होती है, अपना ही एक अर्निंग सोर्स होता है, तो हर किसी के पास में बजट डिफरेंट रहेगा। बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि मैंने ये टॉपिक क्यों डाला है, तो उसका रीजन यही है कि गाइज, आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आप अपना बजट जरूर सोच के रखें कि आपने कितना अमाउंट और कैपिटल इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। बिकॉज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने देखे हैं कि लोग लोन लेकर या अपने फ्रेंड से लेकर मार्केट में पैसा तो लेकर आते हैं, बट बाद में जब उनको लॉसेस होते हैं तो उनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो आप ये गलती ना करें, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो भी अमाउंट मार्केट में लेके आए वो प्लीज सोच समझ कर और अपनी सेविंग से लेकर आए। नेक्स्ट आता है डीमैट अकाउंट। गाइस, आपको डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी चाहिए, और आपने अगर अभी तक नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। ये बिल्कुल फ्री है, जीरो चार्जेस हैं, और ब्रोकरेज भी बहुत मिनिमल है। नेक्स्ट आता है यू नीड अ बेसिक लैपटॉप। गाइस, आपको एक्सपेंसिव लैपटॉप्स की अभी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हैं या आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर अ बेसिक लैपटॉप। बेसिक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए होती है कि आपको जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास में एक बेसिक लैपटॉप भी है तो वो भी आपका काम जरूर करेगा। तो सबसे जरूरी होता है लर्निंग एंड नॉलेज। अगर आपके पास में गाइस लर्निंग एंड नॉलेज पे आप फोकस करते हैं और अगर आप उसको पॉलिश करके रखते हैं तो आपका काम एक बेसिक लैपटॉप भी कर देगा। लास्ट आता है एक बेसिक फोन। अगर कुछ दोस्त होंगे मेरे जो बेसिक लैपटॉप भी नहीं अफोर्ड कर सकते या अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक बेसिक फोन से या आपका जो भी फोन होगा आप उससे भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर हाँ, मैं आप सबको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप एक लैपटॉप जरूर रखिए, या आपके घर में अगर कोई डेस्कटॉप है जो आप यूज कर सकते हैं तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको चार्ट काफी क्लियर नजर आए। तो अगला टॉपिक है कि हमें ट्रेडिंग में क्या करना है और क्या नहीं करना। गाइज, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इस वीडियो का पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इस पार्ट में मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आप कर सकते हैं और जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। रीजन सिंपल है कि हम बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस देखते हैं कि वो लोग अपने डे के स्टार्टिंग में प्रॉफिट में होते हैं, फिर एंड में वो लॉसेस में चले जाते हैं, या कुछ भी एक रीजन की वजह से उनके लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो यही एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हमें ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट आता है पेपर ट्रेडिंग। गाइस, सबसे पहली जरूरी चीज है कि अगर आप मार्केट में नए हैं या आप अभी शुरू कर रहे हैं तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग से शुरू कीजिए। एटलीस्ट फॉर अ मंथ और टू आप पेपर ट्रेडिंग करिए, चार्ट को समझिए, मार्केट के एनालाइज करिए कि चार्ट्स कैसे काम करते हैं, फिर आप अपना रियल मनी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन एंड पेशेंस। गाइस, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप पेशेंस रखना जानते हैं मार्केट में तो आई विल मेक श्योर कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, बिकॉज इम्पेशेंस के लिए इस मार्केट में कोई जगह नहीं है। आपको अपना टाइम जो है वो आपकी स्ट्रैटेजी में या आपकी लर्निंग में ही इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे पैसों की,
वो अलग चीज है, बट जरूरी है कि आप अपना सारा टाइम अपनी लर्निंग पे फोकस रखिए, वही आपको एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, लर्निंग इज द की टू सक्सेस। तो जो मैं चीज आपको अभी बता रहा था कि आप अपना लर्निंग पे फोकस सबसे ज्यादा रखिए, वही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल यही रहता है कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज करके चलें। गाइस, रिस्क मैनेज करने के लिए आपको अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो वो कहाँ तक आप उसके अंदर रिस्क मैनेज कर सकते हैं या रिस्क आप ले सकते हैं। बिकॉज ये भी एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, जिसकी कैपिटल अगर लेट्स से 1 लाख रुपीज है, वो अपनी कैपिटल पे 5% 10% तक का रिस्क ले सकता है एक दिन के अंदर। बट जिसकी कैपिटल 1,000 रुपए है, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए रिस्क मैनेज करना बहुत इजी रहेगा। बिकॉज अगर आप एक छोटी कैपिटल से डील करते हैं तो वो भी एक रिस्की ट्रेडिंग हो सकती है। बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज करके चल सकते हैं। तो अगर हम डोंट्स की बात करें तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है गाइस, बट जो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ओवर ट्रेडिंग जो है गाइस एक बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंदर हम अनइंटेंशनली और इंटेंशनली कई बार कर जाते हैं। आज भी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं या जो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ये गलती कर देते हैं। रीजन बीइंग कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग या वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट होती है, जो आपको ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर कर देती है। बट प्लीज आप लोग ये गलती मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग करने से बेटर है कि आप पेपर ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको कोई ट्रेड दिख रहा है जो आप लर्निंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं, तो आप उसको पेपर ट्रेड में लीजिए। नेक्स्ट आता है, मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें। गाइस, मार्केट ट्रेंड क्या होता है और इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में कैसे काम करते हैं, ये आपको आने वाली वीडियो में जल्द ही मिल जाएगा। बट मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगा कि कभी भी आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मे बी आप उसके अंदर कुछ प्रॉफिट्स कमा पाएंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। थर्ड इज डोंट प्रिडिक्ट एनीथिंग। और ये इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है और ये हम सब जानते हैं। बट अगर आप कुछ भी प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं तो उसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड चेक या उसकी टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करके ही उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। व्हाट आई सजेस्ट इज, आप प्रिडिक्ट करके ट्रेड मत कीजिए, बट जो आप चार्ट्स पे देख रहे हैं या आपकी अपनी नॉलेज है, आप उसी को ही यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट आता है, स्टे अवे फ्रॉम कॉल टिप्स एंड एडवाइस। गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आज की डेट के अंदर आपने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम पेजेस के अंदर बहुत ही ज्यादा हाइप, कह सकते हैं उसको, हाइप क्रिएट होता है कि बहुत इनकम है या बहुत सारा ही पैसा आप एकदम से ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइज, अगर आप सच में एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्लीज अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, रादर देन कि आप कोई भी चैनल ज्वाइन करके जिसके अंदर आपको कोई कॉल टेक प्रोवाइड करे उसको अवॉइड कीजिए। तो गाइज, जैसा कि आज आपने देखा, मैंने आपको बहुत मिनिमल सा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया ट्रेडिंग के बारे में। बट आने वाली वीडियोस के अंदर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगर कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप ट्रेडिंग।